नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करता हूं। बरेली में भारतीय किसान यूनियन ने एक बैठक की, जिसमें किसानों के हो रहे उत्पीड़न पर उन्होंने आज चर्चा की है। लगातार किसान क्रेडिट कार्ड हो या फिर बैंक लोन, लोगों से मोटी रकम कमीशन के तौर पर वसूली जा रही है, जिसके संबंध में आज सभी ने बैठक करके किसान के हित के लिए अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई करने की मांग की है। चौधरी दिवाकर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन से। क्या कहना चाहते हैं? सरकार तब से बनी है, तब से जो किसान और आवाम को दुनिया भर की जो है बातें तो हो रही हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की बात करें, गन्ने के भुगतान की बात करें, राशन की बात करें, तो धरातल पर जीरो है। हमारी यह मांग है कि 2 साल 3 माह हो गए हैं प्रधानमंत्री सम्मान की घोषणा हुए पूरे प्रदेश के अंदर मात्र 70% किसानों को ये निधि आई है। केवल तंत्र के मंत्र से, जो सिस्टम है, सिस्टम चाहता है फेलियर करना और सरकार देना चाहती है। तंत्र के मंत्र से सारा सिस्टम फेल हो गया और किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना एक संजीवनी है। इसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय से मिले, वार्ता हुई और उन्होंने जो एक डाटा दिया, अब जा रहे हैं एसडीएम साहब से वार्ता होगी और किसानों के खाते में पैसा पहुँचाने का काम करेंगे। पति पत्नी का विवाद पहुंचा एसएसपी कार्यालय। थाना देवरनिया में रहने वाले परिवार गृह प्रवेश हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पत्नी लहूलुहान हो गई। इस बात की शिकायत पत्नी ने थाने में करी, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं होने पर आज वह एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया। क्या हो गया? मेरे आदमी का चक्कर है, मैं जेठानी उन्होंने इतना समझाते उसके पास मत जाना, मगर वो फिर भी आधी रात को उसके पास चले आते हैं। और मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करा तो उसने मुझे इस वजह से बहुत ही मारा। कौन थाने मामला है? दुरनिया था। फिर क्या हुआ? फिर मेरे भैया मुझे वहाँ से लिया, वो वहाँ सब लोग मुझे बहुत गाली कर। आपने थाने गई थी? थाने गई थी? हाँ। क्या हुआ थाने में, क्या कहा? थाने में उन्होंने लिख के दिया, बस अब उन्हें वहाँ बैठा लिया। आप यहाँ पे आई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भाई, इन्होंने क्या कहा? कार्रवाई करेंगे। देश में शिक्षा नीति कानून के विरोध में पर्वतीय छात्र संगठन आगे आया है। इसको लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें लोगों ने मांग की है जो शिक्षा नीति कानून आया है वो लोगों के हितों में नहीं है। इस बारे में जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी ने बताया। मेरा नाम हरिओम है। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यहाँ नेप यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो गरीब छात्र हैं उसको पूरा ही व्यवसायीकरण कर दिया गया। यानी कि उसमें बहुत अच्छी बातें तो कही गई हैं, बहुत सुंदर बातें तो की गई हैं और उसको पूरा ही व्यवसायीकरण का जो है जरिया बना दिया गया है। हम मानते हैं कि जो शिक्षा है पूरे देश की संपत्ति है, उसको निःशुल्क और वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उसका किसी भी तरीके से भगवाकरण या किसी की धार्मिक तरीके से जो है नहीं दी जानी चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है, उससे पहले शिक्षा का बहुत अच्छा जो चरित्र था, बहुत बढ़िया सिस्टम था। उससे पहले भी शिक्षा का बहुत बड़ा निजीकरण होता था। यानी पूरा ही जो देश के अंदर शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। आज निजी कॉलेज जो है, प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा संस्थान से लेकर तमाम जो है प्राइवेट कॉलेज खुल चुके हैं और शिक्षा को बेच रहे हैं। हम लोग मानते हैं इसका विरोध किया जाना चाहिए और जो निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण के जरिए जो शिक्षा का पूरा व्यवसायीकरण बना दिया गया, उसको खत्म किया जाना चाहिए। हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसका विरोध करते हैं। जिला बरेली के नवाबगंज में खेत मजदूर यूनियन व सीपीएम ने पूर्ति कार्यालय पहुंचकर दबंग कोटेदार पूर्ति अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही तहसील पहुंचकर अधिकारियों से उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने कहा है कि यहां पर लगातार कोटेदार के द्वारा दबंगई दिखाई जा रही है। एक तो सरकार के द्वारा जो राशन आता है उसमें कमी की जाती है, इसके साथ ही जब कोई भी इसका विरोध करता है तो वह दबंगई दिखाते हुए लोगों के साथ मारपीट करने के लिए उतारू हो जाता है। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पीड़ितों ने बताया। राजीव शांत नाम है मेरा। आज जो एसडीएम कोर्ट पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला पूरा? ये गांव के अंदर जो है गल्ला नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है वो 3.5 किलो 4 किलो से ज़्यादा नहीं मिल रहा है और पैसे भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं। जो पात्र हैं
उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनके नाम राशन यूनिट कट गए हैं और जो अपात्रों को राशन मिल रहा है, जो कोटेदार के मुंह लगे हैं और तीन मंजिला जिनके मकान हैं उनको राशन मिल रहा है और जो गरीब हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है। ये नंबर 1 समस्या ये है। दूसरी जो है मनरेगा के काम बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं और कहीं कोई काम मनरेगा का नहीं मिल रहा है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है परंतु मनरेगा का काम पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। जो काम हुआ भी है उसकी मजदूरी मार्च से अभी तक नहीं मिली है, जबकि 14 दिन का कानून के अंदर भुगतान करने का आदेश है। दूसरी समस्या यह है। तीसरी समस्या है पडरी नौमेला के अंदर अम्बेडकर पार्क 1 साल पहले हम लोगों के आंदोलन के बाद बनना शुरू हुआ था। 2 महीने काम हुआ, 4 दीवारी बनी, उसके बाद काम रुक गया। वो अभी ऐसी पड़ा हुआ है। बहुआ बाज़ार के अंदर जो जिसके नाम पे कोटा आवंटित है वो कोटा नहीं बांट रहा है, बल्कि दूसरा व्यक्ति कभी कहीं से इस तरीके से बांट रहा है। नवाबगंज की लगभग हर सड़क पूरी तरीके से जर्जर है, वो बन नहीं रही। ये इन मुद्दों को लेकर हम आज धरना दे रहे हैं। तो आज आपकी मुलाकात हुई किसी अधिकारी से? किसी अधिकारी से भी मुलाकात नहीं हुई है। तो ज्ञापन आपने जो बनाया वो किसके नाम है? ये उप जिलाधिकारी के नाम हमारा। उप जिलाधिकारी महोदय से आपकी बात हुई है कोई? नहीं, उप जिलाधिकारी से हमारी कोई बातचीत। उनके कोई प्रतिनिधि अधिकारी? कोई नहीं आया। मतलब आपका ज्ञापन लेने कोई आया ही नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? हम स्टेनो साहब को ज्ञापन देकर चले जाएंगे और 15 दिन का नोटिस देकर 15 दिन के बाद अगर ये समस्या हल नहीं होती हैं और तो हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन अनशन के लिए बैठ जाएंगे। मालगोदाम रोड पर नगर निगम के द्वारा तांगा स्टैंड बनाया गया था, जिसके बाद लोगों ने उसे अपना आवास गृह बना लिया था। पिछले काफी समय से ये लोग वहाँ पर रह रहे थे। इसकी कई बार नगर निगम में शिकायत की गई, जिसके चलते नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। इसी के साथ ही उसको काली करवा कर वहाँ पर ताला डाल दिया गया है। नगर निगम कई दिन से आ रही थी बराबर हमसे जो है ज़बरदस्ती तांगा स्टैंड को खाली कराने के लिए, जबकि हमारा इसका मुकदमा जो है हाई कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर हमारे पास आर्डर भी है। उस आर्डर को हमने कई बार नगर आयुक्त साहब को दिखाया और दिखाने के बावजूद हमने कहा कि आपकी टीम जो है इस तरीके से हमें बेदखल करने की वहाँ से जो है कोशिश करती है बराबर। तो फिर भी हम जो है बराबर मिलते हैं, लेकिन नगर आयुक्त साहब से कोई आश्वासन नहीं मिलता है। अब वो कहते हैं नहीं, आपके जो है तांगा स्टैंड जो है हमें कब्जा लेना है। आप चाहें आपके पास कोई सा भी आर्डर है, हम उस आर्डर की जो है कोई वो नहीं है, कोई महत्व नहीं उसका आर्डर का, और हमें उसको कब्जा लेना है। हमें ऊपर से जो अपने शासन से जो है निर्देश है। फिर अब आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? अब हम मांग ये कर रहे हैं, हमारा जो कोर्ट का इन्होंने आदेश नहीं माना, हमारा जिला कोर्ट में भी जो है मुकदमा विचाराधीन है और हाई कोर्ट का भी जो है, हाई कोर्ट में भी जो है मामला हमारे हक में आएगा। उस पर इन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया। हम इसमें अब इनके खिलाफ जो है कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके इनके खिलाफ जो है जो मुकदमा बनता है कोर्ट के हिसाब से इनके ऊपर करेंगे। जैसे कि आप इनके वकील भी हैं, मतलब विस्तार से जानना चाहेंगे क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, इसमें हम लोगों ने हमारा पहले इनका जो था हाई कोर्ट में 2018 में भी ये इस तरीके का प्रकरण हुआ था। उस पीरियड में भी हम लोगों ने जो इनको एक कंटेम्प्ट का दिखाया था कि इस पर आपका स्टे हैगा और आप जो हैं कि कंटेम्प्ट में अगर इसके खिलाफ अगर जाते हैं तो हमारा फ़िलहाल उस पीरियड में इन्होंने सहयोग करा। और ये 2 से 2.5 साल के बाद में फिर इस तरीके की वो आई और कोर्ट में ये जो सिविल सीनियर डिवीज़न में इसका कोर्ट विचाराधीन है, चल रहा है। हमने इनको बार बार अवगत भी करा चुके हैं, नगर आयुक्त महोदय को भी और नगर निगम को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सबको मालूम है इस विषय में। और उसके बावजूद भी जो है उन्होंने इस तरीके का जो है कार्रवाई करी है कि और हम यही चाहते थे कि वो इसके खिलाफ कंटेम्प्ट में हम नहीं जाएं, लेकिन उन्होंने जो था कि जिस तरीके से कार्य कराएगा हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं यही चाहूँगा कि इसमें जो नगर जो था इसमें आपके पार्टी भी इसमें बन चुका है और उसमें आ चुका है, और उसके बावजूद भी जो था कि इस तरीके की कार्रवाई हुई, जो तमाम तरीके के बेरोजगार और जो छोटा मोटा काम जो कर रहे थे उनको बेघर कराया जा रहा है। इसमें कोर्ट द्वारा एक निर्देश दिया गया था कि हाईकोर्ट के द्वारा कि जब तक आप जो है यानी इनके लिए कोई दूसरी जगह उपलब्ध नहीं करा देती हैं तब तक इसको खाली करने का है आपको राइट नहीं है। देखिए, ऐसा है, मैं गया था वहाँ, मेरे लोगों ने रिपोर्ट भी की थी कि एक तांगा स्टैंड, पहले नगर में तांगे चला करते थे, तो जंक्शन से सवारियों को लेने के लिए तांगा स्टैंड एक वहाँ बनाया गया था। अब
पूरे शहर में कहीं तांगे नहीं चलते हैं। तो उस तांगा स्टैंड जो बनाया गया था, उस तांगा स्टैंड की ज़मीन पर लोगों ने अनाधिकृत कब्जे किए हुए थे। उनको वहाँ से हटने के लिए कई बार पहले भी कार्रवाई हुई और फिर दोबारा उनको फिर हिदायत दी गई थी, लेकिन वो हठधर्मता दिखाते हुए वहाँ पर वो काबिज रहना चाहते थे, अनाधिकृत काम करते थे वहाँ। तो उसको वहाँ से हटाया गया है और हटा करके और नगर निगम को अपने उसमें लिया गया है। सर, क्या कुछ ऐसे भी नियम थे पहले निर्धारित के उनका स्थानांतरण कहीं कराने के बाद ही सर वो खाली कराया जाएगा? नहीं, देखिए, अगर वो पहले कभी कोई मुकदमा था तो वो जो भी वहाँ तांगे वाले थे या जो भी थे वो तो जा चुके, जो अब तांगे तो चलते नहीं हैं। अब उनके बिहार पर दूसरे लोगों ने वहाँ अनाधिकृत कब्जे किए हुए हैं। कभी भी उन्होंने किसी के द्वारा नगर निगम में रिहेबिलिट करने के लिए या कहीं दूसरी जगह वो करने के लिए किसी के द्वारा आवेदन नहीं किया गया। कभी इतने दिनों में, इतने सालों में किसी के द्वारा इसका कोई परसुएशन नहीं किया गया। अब उनके बिहार पर दूसरे लोग, भाई तांगे वाले तो अब है ही नहीं सिटी में, अब दूसरे लोग वहाँ काबिज हो गए हैं जो अनाधिकृत रूप से उस ज़मीन पर कब्जा किए हुए थे। वहाँ कोई कबाड़े के काम कर रहा है, कोई टेम्पो खड़े कर रखा है, किसी ने कुछ और काम कर रखा है, तो उन अनाधिकृत लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है। नगर निगम ने सील कर दिया है इसको। गंज के हेमराजपुर गांव में रामगंगा कटान पर उतर आई है। गुरुवार को एसडीएम ने बाढ़खंड के अफसरों के साथ वहां का निरीक्षण किया। उन्होंने गांव से मात्र 10 किलोमीटर दूर बह रही रामगंगा के खतरे को भांपकर अफसरों को इंतजाम करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एसडीएम ममता मालवीय बाढ़खंड के अवर अभियंता के साथ हेमराजपुर पहुंची। रामगंगा की धार का कटान जारी है। इधर अधिकारियों के आने की सूचना पर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। गांव के देशपाल सिंह ने रामगंगा की ठोकर लगाने की मांग की है। बाढ़खंड के अधिकारियों ने बताया कि तत्काल कोई व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है। बरसात के बाद कटान रोकने की स्थायी व्यवस्था की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि निचले इलाकों की फसल रामगंगा के पानी में डूबकर नष्ट हो गई है। निरीक्षण करके अधिकारी लौट गए। जेई ने निरीक्षण रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को भेज दी है। वहीं बाढ़खंड के एई पुनीत सक्सेना ने बताया कि हेमराजपुर में रामगंगा धीरे धीरे कटान कर रही है। बरसात के बाद विभाग विस्तृत सर्वे कर कटान रोकने की परियोजना तैयार करके भेजेगा। बिल्कुल 10 मीटर ही दूर है और ये कहते हैं गांव बच जाएगा। फिर गांव कटने के बाद तो फिर कहीं जगह बसने के लिए भी नहीं मिलेगी हम लोगों को। जब बाढ़ नियंत्रक वाले आए थे उन्होंने क्या करा यहाँ पर? बाढ़ नियंत्रण वाले आए थे, वो खाली एक सर्वे करके ले गए थे, उसने एस्टीमेट बना के भेजा। अब पता नहीं वो शासन में पड़ा हुआ है क्या है, आज तक तो उसके कोई कार्रवाई हुई नहीं है। पिछली बार कोई कार्य करवाया? कुछ करवाया था, वो कहते मनरेगा से थोड़े कट्टे फट्टे भरवाए थे, लेकिन उन मजदूरों की आज तक मजदूरी नहीं मिली। वो सारे मजदूर आके यहाँ पे खड़े होते हैं। तो अभी कोई अधिकारी आया देखने आपके यहाँ? अब एक बार बाढ़खंड वाले आए थे, वो खाली देख के चले गए। तो उन्होंने कुछ 2-1 फोटो ले लिए थे यहाँ पे, और तो कुछ किया नहीं। तो इसी तरीके की वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।